हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे नरेशन, और नरेशन में हम शुरू कर रहे हैं आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को बदलना। इसके पहले हमने ऑप्टेटिव भी खत्म कर लिया, इंट्रोगेटिव भी खत्म कर दिया, इंपरेटिव भी कर दिया और असर्टिव भी कर दिया है। तो आप लोग डिटेल में अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। बाकी आज से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदलने के लिए हमको क्या क्या रूल अपनाना होता है। तो देखिए, एक मैं लिख रखा हूँ, चार्ट के रूप में बनाया हूँ, जो आपको याद करना पड़ता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, डायरेक्ट सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में। किस में आएंगे? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एक्सक्लामेशन वर्ड को, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, मतलब ये सारे वर्ड जो हैं, जो एक्सक्लामेशन, ठीक, दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, वे अगर आते हैं तो हमें बदल कर क्या कर देना होता है। ये चीज़ हमको क्या है, एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, तभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे, अन्यथा नहीं बदल पाएंगे। अगर बदलेंगे भी तो गलत प्रयास हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ पर अलास या तो ओह या आह, तीनों में से कोई एक वर्ड अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छा बताइए, ये जो चेंज हो रहा है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चेंज हो रहा है? रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में जो हो जा रही है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाएगी, या तो सॉरो की जगह ग्रीफ हो जाएगा। किसकी जगह पर? अगर लास आए, ओह आए या आह आए, तीनों में से कोई वर्ड अगर आता है तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय इस वर्ड को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिख देते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। इसी प्रकार अगर हुर्राह आता है तो यह प्रसन्नता या खुशी दिखाने के लिए आता है, तो इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट कर देते हैं। उसी प्रकार गुड हेवंस आता है तो इसको एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देते हैं। गुड ग्रेसियस आता है तो इसको एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देते हैं। वेल डन या ब्रेवो आता है तो इसको अपलॉडेड कॉमा सेइंग दैट। इसको याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, यहीं कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि अगर या तो वेल डन आए या ब्रेवो आए, जिसको ब्रावो भी कहते हैं, अगर यह आता है तो अपलॉडेड कॉमा सेइंग दैट हम लिखते हैं। प्रैक्टिस करते समय हम बताएंगे क्या क्या लिखा जाएगा। तो ये हो गया। अगर सॉरो आएगा तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट होता है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा विद, क्या लिख लेंगे? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। उसी प्रकार अगर फाई या पुह आया है, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, घृणा के सेंस में आता है। अगर वो आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है, तो फटाक से इसको लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं तो किस प्रकार से बदलना है उसको हमें देखेंगे। अच्छा, एक रूल मैं आपके लिए और लिख दिया हूँ यहाँ पे कि क्या, कि दैट से जोड़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दैट से जोड़ेंगे, यही रूल है, ठीक है। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या काम करेगा? दैट काम करेगा, कंजंक्शन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं फिर इसको। रोहित, अब देखिए यहीं पर रुक जाइए। अब पीछे जो चार्ट में आपको लिखवाया था, उस चार्ट में क्या था कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज हो जाएगी और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड खत्म हो जाएगा। तो रिपोर्टेड वर्ब में जो याद किए थे आपकी एलास आया था, तो एलास किस में बदल जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। किस में बदल जाएगा? तो सेड की जगह लिखेंगे। अलास तो बदल जाएगा, लेकिन लिखेंगे किसकी जगह? सेड की जगह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब जोड़ने का काम क्या करेगा? दैट। यह एलास खत्म हो गया। क्यों? एलास जो भाव देना था वो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आके अपना भाव दे दिया। अब आई को चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो रोहित है, आएगा आई के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। टेंस एकदम हूबहू ऐसे चेंज होता है जैसे असर्टिव आप चेंज करते हैं। अब आगे हमको असर्टिव ही बना देना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे? आई एम रून्ड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? आई एम का क्या हो जाएगा? वाज रून्ड, ही वाज रून्ड। अच्छा बताइए, कुछ लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो भी कोटेशन मार्क लगाए थे या कुछ भी आप लगाए थे, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यह हो गया आपका। सेड की जगह पर क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यहाँ पर कॉमा हट के क्या लग गया? दैट। एलास समाप्त हो गया क्योंकि यहाँ पर आ ही गया। आई चेंज होकर ही हो गया, एम चेंज होकर वाज हो गया, रिउंड का रिउंड ही रह गया। उसी प्रकार यहाँ बदल के देखिए, ही को उतारिए। सेड किसके अनुसार बदलेगा? हुर्राह। हुर्राह मतलब क्या है? आपको प्रसन्नता हो रही है, जॉय हो रहा है। यानी जॉय के लिए क्या लिखते हैं? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते हैं आप। उसके बाद किससे जोड़ेंगे? दैट से। हुर्रा खत्म हो गया क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिया आप। आवर टीम है, आवर फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा? ही से। ही आएगा आवर के स्थान पर, चूंकि आवर प्लूरल है। ही क्या हो जाएगा? दे। तो दे का क्या हो जाएगा? दियर। क्या हो जाएगा? दियर। और टीम हैज का क्या हो जाएगा? हैड वॉन। और दिस मैच का क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द मैच हो जाएगा,
ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि एलास का एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हुआ, हुर्राह का एक्सक्लेम्ड विद जॉय हुआ, जुड़ा किससे, दैट से, यहाँ पर भी दैट से, बाकी चेंज हो रहा है किस हिसाब से, असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से। आइए 2-4 और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। आइए 3 और वाक्य देख लेते हैं। शी सेड वाओ इट इज़ अनबिलीवेबल। तो पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किस में है, किस तरह का वाक्य है, तो आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी है तो क्या कहेंगे, सी। एक्सक्लेमेटरी है तो वाओ लिखा, क्या लिखा है, वाओ लिखा है। वाओ मतलब क्या होता है, सरप्राइज हो गया ना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। सी एक्सक्लेम्ड विद, सेड को ही तो बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दो भाई, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज किससे जोड़ोगे, दैट से, इट का, इट, इज का, वास और अनबिलीवेबल को पूरा लिख दो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि सर हमको समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि आसान है। तो आइए इसी तरह इसको बनाएंगे, द कैप्टन है, तुरंत उतार दो कैप्टन को, यानी सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होता, इसी वजह सबसे पहले इसको उतार दो। क्या लिखा है, ब्रावो, यानी इसका क्या कर देते हैं, क्या कर देते, अपलॉडेड सेइंग दैट, क्या करते हैं, द कैप्टन अपलॉडेड, अपलॉडेड के बाद कॉमा लाता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेइंग, फिर दैट, सेइंग दैट। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट लिखना है यू, लेकिन यू तो चेंज होगा, यू किससे चेंज होगा, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हमने तो बिना देखे एकदम खटाखट लिखना शुरू किया, यहाँ तक लिख दिया, लेकिन ध्यान रख के लिखना है। अगर बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है तो ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, मी को आना जरूरी है। मी, आप कहेंगे मी कहाँ सर, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मान के चल रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन ले लो। तो यानी हम क्या लिखेंगे, द कैप्टन, द कैप्टन, मान लो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं मी होगा, द कैप्टन applauded me, comma, saying that, इतना लिखेंगे। सिर्फ मी क्या हुआ, अपने से लिख दिया आप, saying that। उसके बाद यू चेंज होगा मी से, तो क्या हो जाएगा, आई हैव का, had done very और वेल। कितना अच्छे से आप बनाए, क्या दिक्कत हुई, कुछ नहीं हुई सर। अपलॉडेड के बाद मी लगा के कॉमा, ध्यान रखिएगा कॉमा लगना जरूरी है, इसको उतार दो। तो दोनों वाक्य देखो कितने आसानी से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। उसी प्रकार तीसरा हो, मोहन सेड है, तो मोहन पहले उतार लो, फिर देखते हैं आगे क्या है। गुड हेवेंस, गुड हेवेंस का मतलब क्या होता है, इसका क्या है, इसका चेंज करके अच्छा बताओ क्या होगा, चेंज करके बताओ क्या होगा, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस चेंज होकर क्या हो जाता है, बताइए। आप लोग थोड़ा समझ लीजिए और बताइए क्या होगा गुड हेवेंस का, बताइए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। फाइव का बच गया है, आपको फाइव वाला लिखवा दें। हाँ तो बताइए क्या होगा गुड हेवेंस का, exclaimed with regret, रिग्रेट, पछतावा हो रहा है ना, रिग्रेट। आई चेंज होगा मोहन से, तो क्या हो जाएगा, दैट, दैट से पहले जोड़ो, आई का क्या हो जाएगा मोहन के नाते, ही हैज का, हैड लॉस्ट हिज पर्स, माई का क्या हो जाएगा, हिज, और फिर क्या लिख देंगे, पर्स लिख देंगे। तो देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया, लगभग एक एक टाइप का सब करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम, एक्सक्लेम्ड विद यहाँ पर रिग्रेट कर दिए, यहाँ अपलॉडेड सेइंग दैट कर दिए, यहाँ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दिए, बाकी दैट लगा के देखो वही असर्टी की तरह बन रहा है, क्या एकदम कोई दिक्कत हो रही है, होगी भी नहीं, बस एक बार समझ नहीं दे रही है। जो चार्ट लिखवाए थे वह चार्ट याद कर लो, दूसरी चीज याद कर लो, कंजंक्शन यहाँ पर किसका प्रयोग है, दैट का प्रयोग है, ये चीज याद कर लो, बाकी हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2-3 और करवा देते हैं, यह समाप्त हो जाएगा। वाक्य और देख लेते हैं, उसके बाद फिर व्हाट वाला और हाउ वाला उसको करा देंगे, समाप्त हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। तो द सेंट सेट का क्या करोगे बताओ, करना ही क्या है, जैसा सब करते थे वैसे सब करेंगे, ऐसे क्या, फाई 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 का क्या होता है, कंटेम्प्ट, द सेंट exclaimed with contempted, exclaimed with contempt, contempt that, यू चेंज होगा। तो अभी बताओ यहाँ पर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर वही चीज फिर से लिखना पड़ेगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट मानो, मी मान लो, मुझसे ही बोल दिया है, द सेंट सेट, मी करें, मी की जगह हिम करो, बार बार मी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कर दो, उससे कहा, बार बार मुझसे ही थोड़ी कहेंगे फाई हुई, ठीक है, आई फाई नहीं कहेंगे, वाई फाई कहेंगे। द सेंट exclaimed with contempt to him that यू का, ही, आर का, was very और dirty, हुआ कि नहीं हुआ, ये आ जाओ। आसान है, क्या है, आसान है कि नहीं है, देखो इसको अधूरा छोड़े थे, इसको क्या किए थे, अधूरा छोड़े थे, क्यों छोड़े थे भाई, अभी पता ही तुमको, भूल गए थे यहाँ पर हिम, लेकिन यहाँ पर नहीं भूले हैं, टू हिम कर देंगे, कंटेम्प्ट जो है ना। चलो, ही सेड, क्या लिखा है, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, याद कर लो, कंठस्थ कर लो, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका इसी तरह बनेगा, किस तरह, ही सेड टू की जगह क्या कर दो, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दो, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, आई बात समझ में, ठीक है। 2 और है, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेज हैं,
जो हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में लगभग आखिरी है, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से बदला जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा, ठीक है, लास्ट में है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या कि व्हाट वाला सेंटेंस और हाउ वाला सेंटेंस, ये दिमाग में एकदम छाप लीजिए कि अगर व्हाट के बाद ए एन आए और उसके बाद ए या एन में से कोई एक आए, उसके बाद अगर नाउन आता है तो हमें इसको चेंज करना होता है ग्रेट या बिग में, लेकिन व्हाट ए एन के बाद अगर एडजेक्टिव आए तो उसको वेरी में चेंज करो, और हाउ वाला सेंटेंस आता है तो इसको वेरी में चेंज करना होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से बदलेगा। आपको यह देखकर शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं और क्या आपको समझना है। तो जैसे लिखा है आई, क्या लिखा है आई, हाँ एक चीज और है सेड, क्या लिखा है सेड, यहाँ पर जो हमको सेड आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू आएगा तो इसको हमें क्या कर देना है, एक्सक्लेम कर दीजिएगा। आप क्या करिएगा, एक्सक्लेम, क्या करिएगा, एक्सक्लेम कर दीजिए या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दीजिए, दोनों में से कोई एक, या तो अकेले एक्सक्लेम कर दीजिए या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देंगे तब भी ठीक है। आइए बस समझ में। चलिए तो हमको एक्सक्लेम कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, केवल ज़्यादा वर्ड ना लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड जुड़ने के लिए दैट, आई एक्सक्लेम्ड दैट, व्हाट के बाद और ए आया, व्हाट के बाद ए आया लेकिन फिर ब्यूटीफुल आया। ब्यूटीफुल नाउन है कि एडजेक्टिव है, जरा हमको बताइए। एडजेक्टिव है तो व्हाट को किसमें चेंज करना है, वेरी में, तो हमको लेकिन चेंज इस तरह से करना, देखिए इट वाज वेरी, इट वाज, व्हाट को चेंज करेंगे, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थॉट। ध्यान से समझिए जरा, इट वाज को हमें अपने से जोड़ना होता है, आई सेट का एक्सक्लेम करेंगे, जोड़ेंगे दैट से, व्हाट ए के बाद अगर हमको क्या मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाता है, तो इस एडजेक्टिव के वजह से हमको वेरी अपने से ही जोड़ना पड़ेगा, और इट वाज को भी, इट वाज वेरी, मान लीजिए कि इट वाज वेरी हमें जोड़ना पड़ेगा अपने से, तो ही आई एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल थॉट। आसान है। उसी प्रकार इसमें आइए, सी सेड है तो सी को रहने दीजिए, हाउ के बाद क्या लिखा है, फुलिश, हाउ के बाद एडजेक्टिव है तो क्या करेंगे, इसको भी वेरी में चेंज करते हैं, तो सी एक्सक्लेम करिए, पहले क्या करिए, सी एक्सक्लेम्ड, और किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, इट वाज, हाँ क्या आपने जोड़ेंगे, वेरी, और उसके बाद क्या, फुलिश, इट वाज वेरी फुलिश टू से इट टू हिम, तो बदलेगा ही नहीं, थर्ड पर्सन है हिम। आसान है कि नहीं, देखिए एकदम आसान है, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा आप अच्छे से और इस पर प्रयास करिए, हो जाएगा, एकदम आसान है, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।